नमस्कार दोस्तों, फिर से हम आपके सामने आए हैं एक नए विषय के साथ। तो आज का विषय जो हम लेके आए हैं, वो भी आज के दिन-प्रतिदिन और हमारे आज के इस ज़माने के मॉडर्न लाइफ़ में भाग-दौड़ इतनी हो गई है और इतनी आकांक्षाएँ, इतनी उम्मीदें हम लेके बैठे हुए हैं, तो उसको पूरा करने में हम इतने बिज़ी हो जाते हैं, इतने मशगूल हो जाते हैं कि आज हम खुद के बारे में सोच नहीं पाते हैं और फैमिली को समय नहीं दे पाते हैं, अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं। इसका कारण होता है कि हम तनावग्रसित हो जाते हैं। तो सच आपने सुना आज का हमारा विषय है तनाव, टेंशन, स्ट्रेस। तो हम आज इस पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसके कारण क्या है और इसको हम कैसे इससे बच सकते हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं, हम कब तनावग्रसित हो रहे हैं, तो इसको हम बचने के उपाय भी देखेंगे। तो जो तनाव है, इसका मुख्य वजह है हम जो काम करना चाहते हैं, वो नहीं हो रहा या किसी से झगड़ा कर लिए, कोई ऐसा दुर्घटना हो गई जो हम सँभाल नहीं पाते हैं। परिवार में ऐसे कुछ दुर्घटना हो गई, जैसे किसी का पिताजी लॉस हो जाते हैं, किसी की मम्मी लॉस हो जाती है, किसी को एग्ज़ाम देना है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, दोस्त से रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। मतलब ऐसे बहुत सारे कारण हैं जहाँ हम चिंतित हो जाते हैं। मतलब हम जो करना चाह रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं करें और वो हमसे नहीं हो रहा है या हमारे साथ नहीं हो रहा है, वो विपरीत चीज़ें हो रही है। तो उस समय आदमी चिंतित होने लगता है, घबराने लगता है। जैसे अगर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट हो जाता है आदमी एकदम घबरा जाता है कि अब क्या करें, कैसे करें? तो ऐसे-ऐसे कुछ बिंदुओं पे हम प्रकाश डालेंगे। तो जैसे कि हम अभी इसमें बात करेंगे कि पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। तो आजकल का एक फैशन हो गया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएँ और एक गार्डियन भी अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। तो जब गार्डियन बोलता है कि बच्चा तुम 90% ही लाओ, 99% लाओ, 95% लाओ, अब वो बच्चे की कैपेसिटी है कि नहीं है और उसका इंटरेस्ट उतना एजुकेशन में, पढ़ाई में है, नहीं है, गार्जियन वो नहीं सोचता है, उससे बात नहीं करता है और उसके ऊपर प्रेशर बनाता है और बच्चा स्ट्रेस फील हो जाता है और बच्चे को करना भी होता है तो नहीं कर पाता है। तो उसमें आप क्या करेंगे कि बच्चे के ऊपर स्ट्रेस नहीं बनाइए, उसको मानसिक संतुलन को बिगाड़िए नहीं। उसको देखिए उसकी कैपेसिटी क्या है, वो कितनी क्वालिटी एजुकेशन ले रहा है और उसको आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा वो क्या विषय में अच्छा है, क्या विषय में नहीं है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए उसको आप गाइड करिए। वो यह नहीं कि उसके ऊपर टेंशन बना के, उसको प्रेशर करके, स्ट्रेस करके उसका एजुकेशन खराब कर दे, उसका लाइफ खराब कर दे। ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा 90% 60% स्ट्रेस में लाके या दे दे और कर दे, ऐसा हो उल्टा स्ट्रेस में और काम ही नहीं पाएगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में स्ट्रेस बढ़ाती है। जैसे हम एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और आते हैं हम नौकरी के लिए। तो एजुकेशन कंप्लीट करते-करते आपको बहुत ज़्यादा इनकम सोर्स नहीं हो सकता है। तो उस टाइम जो आज के लोग हैं, आज के जो बच्चे हैं, वो स्टार्टिंग में बहुत प्रेशर ले लेते हैं कि हमें बहुत इनकम जनरेट करना है। क्योंकि फैशनेबल लाइफ हो गया है, खर्चे बहुत हो गए, ये सही बात है। लेकिन जब आप किसी लाइफ में स्टार्ट करते हैं, कोई नौकरी या आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू में ही 1 लाख, 50,000, 5 लाख कमाने लगें। नहीं, शुरू में आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उस टाइम आप पैसे का प्रेशर मत डालिए अपने ऊपर। पैसे का प्रेशर डालेंगे तो आप पूरा लाइफ डिस्टर्ब कर लेंगे। क्योंकि अभी मैं देखता हूँ या आप भी देखते होंगे कि लोग शुरू में बच्चे 12वीं पढ़ लिए, कॉल सेंटर जॉइन कर लेते हैं या ऐसे फील्ड जॉइन चूज़ करते हैं, ऐसे फील्ड को जॉइन करते हैं जो उनके इंटरेस्ट के मुताबिक ना हो या शुरू में उसमें पैसा अच्छा थोड़ा मिल जाता है। अब शुरू में कोई बच्चा जाएगा तो उसमें 15,000, 12,000, 20,000 सैलरी मिलती है, ओके। बट उस टाइम वो नीड नहीं है क्योंकि उस टाइम सीखने के टाइम वो पैसे का प्रेशर लेके लाइफ में कुछ ज़्यादा पैसा कमाना है, वो करियर गलत चूज़ कर लेता है।
ये प्रेशर का, स्ट्रेस का ही नतीजा है कि आप करियर गलत चूज कर रहे हैं। आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आप काम नहीं कर रहे हैं। और जब आप नौकरी चालू करना चाहेंगे या बिजनेस, तो पहले उसको सीखिए। पहले सीखेंगे, उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो आपको पगार तो मिलेगा, सैलरी तो मिलेगा पूरी तरह से अच्छी, और वो काम में भी निपुण हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपका लाइफ ग्रोथ जब बाद में होगा वो बहुत अच्छे से होगा, और आगे की लाइफ स्ट्रेसफुल नहीं होगी। तो शुरू में आप तनाव मत लीजिए। अब जाते हैं, जैसे शुरू में किसी एम्प्लॉयर के पास आप काम करने जाते हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते जाते हैं कि हमको 20,000 ही मिले, 25,000 ही मिले, और एम्प्लॉय बोलते हैं नहीं आप 5,000 में काम करें, क्योंकि उस टाइम आप लर्निंग पीरियड में होते हैं, तब आप स्ट्रेस लेते हैं। और उसमें ये भी होता है कि शुरू में आप काम जो करते हैं तो परफेक्ट तो होते नहीं, तो आप गलतियां भी बहुत करते हैं। तो जहाँ आप काम करते हैं उनसे डांट मिल लेती है, डांट सुनते हैं, थोड़ा वो गुस्सा करता है। तो ये सबको सहना सीखिए, उसको स्ट्रेस में मत लीजिए, उसको चिंता या ऐसा घबराहट में मत लीजिए कि अरे मुझे डांट दिया, ऐसा 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 मत सोचिए। उसको पॉजिटिव वे में सोचिए कि मैं गलती कर रहा हूँ तो वो मुझे करेक्शन कर रहा है, वो मुझे ठीक कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आप आगे के लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और रिजल्ट अच्छा होगा। तो शुरू में आपको ये हम समझाएंगे कि स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, और स्ट्रेस में काम करेंगे तो परफॉर्मेंस आपका ऑटोमेटिक खराब होगा। तो स्ट्रेस में काम नहीं करना है, आपको काम करना है लर्निंग पर्पज के लिए शुरू में, और एक बार लर्न हो गए, एक्सपर्ट हो गए, उसमें आगे की लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी होगी। तो हम आगे जैसे लाइफ में बढ़ते हैं तो स्टडी करते हैं, तो लोग आजकल फैशन है गर्लफ्रेंड बनाते हैं। तो ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला जो आजकल चल रहा है, ये तो लाइफ को पूरा डिस्ट्रॉय करता है। कोई कोई निकल जाता है, पॉजिटिव वे में चलता है, लेकिन मैक्सिमम लोग अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं। क्योंकि आज के जीवन में जो रिलेशनशिप लोग नाम दे चुके हैं, इसमें जाते हैं ना, तो आपका वो अच्छा कम आप स्ट्रेस ज्यादा लेके आते हैं, टेंशन ज्यादा लेके आते हैं। और उससे क्या होता है, क्योंकि रोज आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड अलग अलग डिमांड करता है, और आप उस समय कमाते तो हो नहीं, तो कमाते नहीं तो आपका डिमांड पूरा कैसे करेंगे? डिमांड अगर पूरा नहीं करते तो आप अपने दिमाग पे जोर लगाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, प्रेशर में आ जाएंगे, आपको डर लगने लगता है छोड़ देगी, भाग जाएगी, भाग जाएगा, मतलब ऐसा फीलिंग आप महसूस करते हैं, और ये टेंशन का कारण है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, आपको दिमाग खराब कर रहा है, आपका लाइफ खराब कर रहा है। ये आपका लाइफ पार्टनर बनने लायक नहीं है, क्योंकि ये आपको रोज टेंशन देगा, रोज नया नया डिमांड करेगा। कल कपड़ा चाहिए तो कल ज्वेलरी चाहिए, तो कल सिनेमा जाना है, तो और आप जो लाइफ में स्टडी पर्पज के लिए आगे बढ़े हैं, आप स्टडी नहीं करके आप फिल्म जाएंगे, सिनेमा हॉल जाएंगे, थिएटर जाएंगे और ज्वेलरी खरीदेंगे, मार्केट घूमेंगे, तो आप करियर कहाँ से बना रहे हैं? और आपका जो लाइफ पार्टनर आपने जो रिलेशनशिप में है, अगर वो सच में आपको सोचता हो तो आपको टेंशन नहीं देगा, आपको स्ट्रेस नहीं देगा, आपको से कोई डिमांड नहीं करेगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए, वो अगर आपसे टेंशन दे रहा है, आपको फोर्स कर रहा है, किसी चीज के प्रेशर दे रहा है और डरा रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, वो आपका लाइफ पार्टनर नहीं हो सकता, आपका जीवन साथी नहीं हो सकता। हाँ, कभी कभी किसी चीज को स्ट्रेस देना अलग चीज होता है, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड बोल रही है या आपका बॉयफ्रेंड कि तुम एग्जाम पास करो तब हम मिलेंगे, वो अच्छी चीज है। वो अगर फोर्स कर रहा है तो वो अच्छे के लिए बोल रहा है, आपको करियर बनाने के लिए बोल रहा है, वो अच्छा है। ऐसा अगर पार्टनर मिले, वो अच्छा है। कोई आपकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुम एग्जाम पास हो जाए, नौकरी पकड़ लो, तब मैं शादी करूंगी, वो आपकी गर्लफ्रेंड या वो रिलेशनशिप में जो भी है वो अच्छा है। ऐसे पार्टनर को चूज कीजिए, ऐसा पार्टनर नहीं चूज कीजिए जो आपको स्ट्रेस में डालते रहे, आपको परेशान करता रहे और आपकी लाइफ खराब कर दे। जैसे कि हम टेंशन, प्रेशर, स्ट्रेस या परेशानियों की बात कर रहे हैं आज, तो उसमें मुख्य आज के जो देखता हूँ यंग लोगों का, जो न्यू मैरिड भी है या यंग है, तो वो जो कारण है वो कहाँ से आता है? हम आज ना दूसरे का देख के दूसरे का लाइफ जीना चाहते हैं। तो दूसरे का लाइफ क्यों जिए, आप अपना लाइफ जीजिए।
अब वो 50,000 खर्चा कर रहा है तो आप सोचे मैं भी 50,000 खर्चा करूँ। वो सिनेमा जा रहा है तो हम भी जाएँ। वो उसका बच्चा इस स्कूल में फलाना स्कूल में जा रहा है तो मेरा भी बच्चा जाए। ये जो कंपैरिजन है अपना दूसरे के लाइफ के साथ, ये मुख्य सोर्स है आज के परेशानी का, स्ट्रेस का, तनाव का। इससे बचना है हमें, तो इसमें बचेंगे कैसे? जैसे हम मान लीजिए हम कमा रहे हैं 50,000 50,000 पर महीना, तो हम 50,000 के अपना खर्चा अरेंज करेंगे, कुछ उसमें सेविंग भी करना है। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं। लोग क्या करते हैं कि वो कमाते 50,000 खर्चा जोड़ते 1 लाख का। अब 1 लाख में जो 50,000 शॉर्टफॉल हो रहा है आप कहाँ से लाएंगे? तो आपको तो टेंशन होगा ही ना, परेशानी बढ़ेगी। तो उसके लिए ही आप खर्चा उतना ही करिए जो आप इनकम सोर्स है, आप जितना कमा सकते हैं। अगर आपको ज्यादा खर्चा करना है तो ज्यादा इनकम सोर्स बढ़ाइए। इनकम सोर्स ज्यादा अच्छा होगा तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। अब देखते हैं कि उसका फलाना का बच्चा जा रहा है स्कूल में तो हम क्यों भेजना है? हमें नहीं भेजना है। हम अपनी कैपेसिटी समझेंगे, अपनी जरूरत समझेंगे। आपको ब्रांडेड कपड़ा, इस ब्रांडेड का पहनना है, क्यों? कपड़ा आप अच्छा कपड़ा, जरूरी नहीं कि वो ब्रांडेड में ही अच्छा कपड़ा मिलेगा, बिना ब्रांडेड का भी कपड़ा अच्छा मिल सकता है। आपको फ्लैट है, आप 1 बीएचके हैं तो आप बंगलो खरीदने की मत सोचिए, आप 1 बीएचके भी रह सकते हैं। बंगलो बनाने की क्या जरूरत है? हाँ, मेरा कतई ये नहीं कहना है कि आप कुछ नहीं करिए, आगे आदमी सोचता है तो ही आगे बढ़ता है। लेकिन हम दूसरे से कंपैरिजन करके, दूसरे के देख के कोई चीज करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम अपने आप को एक प्रेशर में, स्ट्रेस में, अल्टीमेट टेंशन में डाल देते हैं। और उससे क्या होता है कि जो करना होता है हम नहीं कर पाते। मुख्य कारण यही है स्ट्रेस का कि हम जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, और हमारा लक्ष्य, हमारा जो टारगेट है लाइफ का, वो सब गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इससे हमें बचना है। ये दिन पे दिन, प्रतिदिन, एवरीडे आपको सोचना है या समझना है कि हमारी जरूरत क्या है। आज कई सारे लोगों को होटल में ही खाना है, कोई जरूरी नहीं है कि होटल में खाना है। होटल में खाने से एक तो आप पैसा तो लगेगा ही, ऊपर से गलत खाना खा रहे हैं, ऊपर से गलत तरीका है वो, और बीमारी भी आप पैदा करेंगे। तो अब उसके बाद तो प्रेशर होना ही है, टेंशन आएगा ही, आपको स्ट्रेस आएगा। फिर वो पैसा इकट्ठा कहाँ से करेंगे? भर नहीं सकते। ये सब कारण है, और इसको हमें डे टू डे लाइफ में समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप वही कीजिए जो आपके कैपेसिटी के अंदर हो, आपके अनुकूल हो। आप अपने कैपेसिटी से बाहर मत जाइए, तो आपको कोई चिंता, कोई नहीं सता सकता, कोई स्ट्रेस नहीं सता सकता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और अपने ऊपर ज्यादा बोझ ले लेते हैं, मतलब अपने हक से ज्यादा बोझ, ज्यादा प्रेशर लेते हैं तो स्ट्रेस होने लगता है, टेंशन होने लगता है। तो उसमें कुछ खास बिंदु हम देखेंगे कि जो आप उसमें फील करते हैं। जैसे आप घबराने लगेंगे, तो आपके साथ आपके सामने कोई भी मैटर आएगा, कोई भी समस्या आएगा तो आप तुरंत घबराने लगते हैं। अब आपको समझ में आता है करना क्या है। ये चीज होता है आपके हर के साथ, जो भी थोड़ा प्रेशर में आता है, स्ट्रेस में आता है, टेंशन में आता है, तो उसको घबराहट बहुत ज्यादा, तुरंत घबरा जाता है। उसके सामने कुछ भी हुआ वो तुरंत घबराने लगता है। तो इससे हम अगर अपने लाइफ को सुचारू रूप से चलाएंगे, अपने कैपेबल लाइफ के हिसाब से चलेंगे, मतलब जितना हमारे पास है उतने में सोचेंगे, और कोई बोल दिया उस पर विचार करेंगे, सोचेंगे, तो घबराहट धीरे धीरे कम होगी। आप कोई बोल दिया तो डरिए मत, घबराइए मत, आप उसको सोचिए, नहीं तो इससे क्या होगा, डिप्रेस हो जाएंगे आप। ये डिप्रेशन का रूप ले लेगा और आपका लाइफ डिस्ट्रॉय कर देगा। उसके बाद आपको गुस्सा आता है। अगर आप डिप्रेस है, तनाव में है, स्ट्रेस में है, तो आपको कोई कुछ बोलेगा तो तुरंत गुस्सा हो जाएगा, मतलब आपसे कोई निगेटिव बोलेगा तो आप तुरंत गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा रिलेशन किसी के साथ खराब हो सकता है, हमारे परिवार में, चाहे दोस्तों में, या कहीं भी, हमारे कस्टमर हो, हमारे एम्प्लॉय हो। आप तुरंत गुस्से में रिएक्ट नहीं कीजिए, इसको कंट्रोल कीजिए, काम होइए। आप शांत
जितने मन को शांत रखेंगे उतना ही ये चीज आपसे दूर रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे, हम कोई भी काम करते हैं ना उसमें फोकस नहीं कर पाते और हम काम कंप्लीट नहीं कर पाते, इससे और उलझते जाते और उलझते हैं। मतलब लाइफ में कोई भी परिवार में ही कोई मैटर हो या ऑफिस में हो या पढ़ाई में हो या कहीं भी हो, अगर आप अनफोकस हो गए तो आप जो जिम्मेदारी निभाना चाहते हो वो निभा नहीं पाते। ये टेंशन का कारण है। ये टेंशन की वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है। आप जो करना चाह रहे हो वो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा होता है इसमें कि आप कम सोते हैं या बहुत ज्यादा ही सोने लगेंगे। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो हमारी नींद जो है गायब हो जाती है। तो नींद पूरा लीजिए, नींद पूरा लेना बहुत जरूरी है। तो इससे भी आपका टेंशन कम होता है। आप सो जाते हैं तो सारी दुनिया को भूल के सो जाइए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो होगा वो होके रहेगा। इसलिए पूरी नींद लीजिए, 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी होता है। तनाव का एक और कारण है बैड डिसीजन, बुरा निर्णय। हम हो सकता है पहले भी लिए हो, उसका इफेक्ट हमें अभी हो रहा हो, या हम अभी ले रहे हैं उसका ही बैड। आप कुछ भी करने से पहले उसको अच्छे तरह से परखिए, जानिए, समझिए, किसी से चर्चा कीजिए अपने परिवार में, और तब उसका निर्णय लीजिए कि वो करना है कि नहीं करना है। अगर आपका ऑफिस है, आपका कार्यालय है या बिजनेस है, तो आपके साथ जो क्लोज है, आपके पास जो पार्टनर है या आपके साथ है या आपके स्टाफ है, उनसे डिस्कस करिए। तो हो सकता है आप बैड डिसीजन से बच सके और आप चिंताग्रस्त ना हो, क्योंकि एक डिसीजन आपको पूरी लाइफ भी खराब कर सकता है। क्योंकि करियर हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका लाइफ पार्टनर चूज करना हो, या ऐसे बहुत सारे कारण है, या आपको कोई नया काम करना हो, तो प्रॉपर उसको सलाह लीजिए। क्योंकि एक बैड डिसीजन आपका पूरा लाइफ मैटर करता है और पूरा जिंदगी आप तनाव में जिएंगे, उससे कोई फायदा नहीं। ठीक है, अगर समझिए कभी आपने बैड डिसीजन ले लिया और उसका गलत प्रभाव हो गया है, तो उसे सबक लीजिए कि आपने क्या गलती किया था। उसको आप टेंशन में नहीं बदलिए, उसको स्ट्रेस में ना बदले, उसे सबक लीजिए, उसे सीखिए, लर्निंग होना चाहिए। और आगे जो निर्णय लेंगे, आगे जो भी काम करेंगे, उसके ऊपर फोकस करेंगे, उसको अच्छे से समझ के करेंगे। तो हमारा ये आज का विषय था, टेंशन, स्ट्रेस। तो इस पे हमने चर्चा किया, इससे आप कैसे बचे, इस पे हम ध्यान देंगे। इसके लिए हमने बीच-बीच में डिस्कस भी किया है, लेकिन एक आपको लास्ट में बताते हैं कि इसमें कैसे बचते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि आप अपने परिवार में अपनी बातों को रखिए, उनसे समझिए कि आप जो कर रहे हैं कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। और जो परिवार वाले भी होते हैं, जैसे बच्चे के लिए डिसीजन ले रहे हैं, तो उनसे पूछ के करें, उनसे समझ के करें। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कोई प्रेशर डाल के, स्ट्रेस डाल के काम करवाएँ। उनको प्यार से करवाइए। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो अपने स्टाफ के साथ टेंशन में काम मत करिए। उसके साथ अच्छा बिहेव करिए, प्यार से कोशिश करिए। कभी-कभी डाँटना लाइफ में ज़रूरी होता है, चिल्लाना ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं करना है, लेकिन समयानुसार कीजिए, किसी को स्ट्रेस में डाल के नहीं कीजिए। आप कहीं गेम खेलिए, प्ले होइए, कहीं थोड़ा बच्चों के साथ स्पेंड कीजिए टाइम अपना। तो ये सब छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। आप जो खर्चा करते हैं या कोई घर के लिए बाहर दोस्तों में, तो उतना ही कीजिए जो आपकी कैपेसिटी है। आप कोई चीज़ दिखावे के लिए नहीं करिए, आप लिमिट में रहिए। कोई चीज़ दिखावा करने से कुछ नहीं होता है, आपका जो असली है वही रहेगा। वैसे ही आगे आप बच्चों का परवरिश करते हैं, वो भी देखा-देखी नहीं करिए, आप अपने हिसाब से अपने कंट्रोल में रख के ऐसा करिए। अपने बुजुर्गों के साथ रहिए, उनसे सलाह-मशवरा करिए और अच्छी-अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे गेम खेलिए। ऐसा करेंगे तो आपका लाइफ ज़्यादा टेंशन फ्री रहेगा। और जो भी करिए अपने मन का करिए, अपने सोच से, समझ से, आपकी जो काबिलियत है उसके हिसाब से करिए और किसी के साथ बुरा मत सोचिए। बुरा सोचना भी एक टेंशन का कारण होता है। तो हम आज ये विषय पे चर्चा किए, ये आपको कैसा लगा? आप फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए
और ये वीडियो दूसरे के साथ शेयर करिए। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि हम लाइफ को सरल बनाएं, इजी बनाएं और जो गलतियां हम करते हैं छोटी-छोटी लाइफ में, उसको हम इम्प्रूव कर सके। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँ, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम और नया वीडियो लेके आएंगे और हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, और भी हमारे वीडियो है, आप देख सकते हैं, अच्छी-अच्छी वीडियो है। धन्यवाद, नमस्ते।